नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिस रिपोर्ट की चर्चा करने जा रहे हैं वो रिपोर्ट है शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की नियुक्ति को लेकर जो बीपीएससी परीक्षा ले रहा था, उस परीक्षा में कदाचार की बात स्वीकार करके बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया। वहीं जांच एजेंसी, याद होगा कि जांच एजेंसी ने कहा कि इस मामले में प्रश्न पत्र लीक हुआ है और एफआईआर, जितना एफआईआर दर्ज हुआ था सारा एफआईआर इकोनॉमिक ऑफेंस के पास चला है। वैसे आज भी बीपीएससी इस बात को लेकर दृढ़ संकल्पित है कि मेरा कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है और अनुसंधान में भी आ गया है कि लीक नहीं हुआ है। इस स्तर पर अनुसंधान पर भी बीपीएससी की नजर है। लेकिन एक सवाल है, यह संयोग भी हो सकता है या प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन जब सवाल होगा तो दूर तो लग जाएगा ही। इस परीक्षा में चोरी को लेकर, कदाचार को लेकर या प्रश्न पत्र लीक को लेकर जिस तरीके से बातें चल रही थी, अचानक सब कुछ ठहर गया है। कोई रेड, कोई कार्रवाई, कोई प्रेस रिलीज, कुछ आ रहा है क्या? कहीं से कुछ मीडिया वाले में भी जो है सो दैनिक भास्कर कुछ दिन खबर को चलाया शशि, उसका अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के सहारे खबरों को वो बढ़ाता रहा। अब वो भी हार गया, वो भी समझ गया कितना दिन तक खींचेंगे भाई। सबका, पत्रकार का भी एक लिमिटेशन है ना। सवाल है कि जिसके लिए हम खबर चला रहे हैं, जिस गैंग को एक्सपोज करने के लिए खबर चला रहे हैं, न जांच एजेंसी की तरफ से कोई रिस्पांस मिल रहा है, न जनता इस पर कुछ प्रतिक्रिया दे रही है, तो खाली कलम का स्याही बर्बाद करने से क्या मतलब है? लेकिन बर्बाद होने के बावजूद भी, स्याही बर्बाद, हम लोगों का भी समय बर्बाद तो हो ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी एक सवाल है, क्या नैयर हसनैन खान का तबादला कहीं इस वजह से तो नहीं किया गया? उसके तबादले का और भी वजह हो सकती है, क्योंकि नैयर हसनैन खान वर्तमान परिवेश में जो राजनीति है उस राजनीति में सूट नहीं करते होंगे, वजह वो भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से नैयर हसनैन खान के हटने के बाद शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की नियुक्ति को लेकर बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जिस एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक की भी बात सामने आ रही थी, उस पर जिस तरीके से चुप्पी साध लिया है इकोनॉमिक ऑफेंस ने, ऐसे में यह सवाल उठना तो लाजमी है कि नैयर हसनैन खान को हटा करके कहीं इस केस को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश तो नहीं है। हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, इसको लेकर मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, बस हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और हम ऐसे ही संभावना व्यक्त नहीं कर रहे हैं, ये भी बात हम कह सकते हैं। हम पुख्ता जानकारी इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमको इसको लेकर किसी अधिकारी से मेरी ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत नहीं हुई है। हाँ, प्रश्न पत्र लीक हुआ है, ये आज भी हम कह सकते हैं कि आधिकारिक तौर पर मुझे इस बात की जानकारी दी गई कि प्रश्न पत्र लीक हुआ, और जैसे ही ये बैठक में बात सामने आई, जब तक परीक्षा रद्द करने का फाइल पुलिस मुख्यालय से सीएम हाउस पहुंचता, तब तक बीपीएससी की तरफ से एक रिलीज रात में ही जारी हो गया कि कदाचार, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, लेकिन कदाचार की जो खबरें आई, मीडिया में जो खबरें आई हैं, इसको देखते हुए हम कर देते। ठीक इसी पैटर्न पर नीट वाला भी इस बार किया है। पिछले बार देखिए, ये संयोग नहीं है, इसलिए हम बार बार कहते हैं ना कि याद करिए, बीपीएससी वाला सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, लेकिन सरकार परीक्षा रद्द नहीं की। उसमें भी तो खान का एक पूरा सेट मिलने की बात आई थी, कोई सुनवाई, कहा ये सब नहीं सुनी, नहीं हुआ। नीट परीक्षा में 2024 में सुप्रीम कोर्ट तक लोग लड़े, गार्जियन से लेकर 22 को केस किया, कई घंटों बहस हुई, रिजल्ट सिफर। लेकिन इस बार बात आगे बढ़ी नहीं, तुरंत परीक्षा रद्द, बीपीएससी भी रद्द कर दिया और नीट वाला भी रद्द कर दिया।
और दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है भाई। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार, जहां प्रश्न पत्र लीक होने की बात आई, और जहां तार जुड़ा महाराष्ट्र से, वहां भी डबल इंजन की सरकार। मतलब अभी तक नीट मामले में जितनी भी गिरफ्तारी हुई है, सारे गिरफ्तारी डबल इंजन की सरकार वाले इलाके से हुई है। बतवा समझ गए ना? तो क्या ये जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी की नियुक्ति को लेकर जो परीक्षाएं हुई और जो परीक्षा रद्द किया गया, इसका तार भी तो डबल इंजन की सरकार से जुड़ी हुई तो नहीं है? वैसे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। संतोष सिंह के पास इसका कोई एविडेंस वगैरह नहीं है। अरे सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ है ऐसा क्या? क्योंकि नैयर हसनैन खान तो काम बढ़िया कर रहे थे, और नैयर हसनैन खान की तो दिल्ली में पोस्टिंग हो गई थी, यहाँ बिहार छोड़कर वो चले गए थे। इकोनॉमिक ऑफेंस की जिम्मेवारी किन्हीं और को दी गई थी, लेकिन फिर से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से उनको वापस, जो जिस कम से कम 3 साल के लिए तो लोग जाते ही हैं, बीच में ही उनको वापस लाया गया और ला के इकोनॉमिक ऑफेंस का हेड बना दिया गया। तो इकोनॉमिक ऑफेंस का यही सरकार थी ना उस समय। सब मंत्री लोग तो यही थे ना, कोई दूसरे तो थे नहीं। हाँ, उस समय जो मंत्री थे आज मुख्यमंत्री हैं, सब लोग तो वही हैं। और जब बात नीतीश कुमार के ही नक्शे कदम पर सरकार को चलनी है, तो नैयर हसनैन खान को क्यों हटा दिया गया? और नैयर हसनैन खान के जगह पर जिनको बिठाया गया सर्वविदित है, उनका चाल चरित्र चेहरा। अब क्या कहा जा सकता है? तो सम्राट भाई, इस केस का अनुसंधान जिस वजह से भी रुका हो, वजह जो भी हो, लेकिन आपका इस परीक्षा को लेकर लिटमस टेस्ट है, ये हम कह देते हैं। और इस लिटमस टेस्ट के प्रारंभिक परीक्षा में, पीटी में तो आप पास करेंगे, तुरंत परीक्षा रद्द करवा दी। लेकिन यहाँ बिहार में जो बार बार परीक्षाएं रद्द हो रही है, और TRE 3, TRE 1 में भी इस तरीके का खेल हुआ था, जब ये बात सब सामने आती है, तो फिर एक परीक्षा भी आप सही से नहीं कराने की स्थिति में है, तो फिर आपके होने और नहीं होने का मतलब क्या है? सवाल उठेगा ना सम्राट भाई। इसलिए ये आपका लिटमस टेस्ट है इस केस में। आप इस केस की समीक्षा करिए, क्योंकि जो दिख रहा है ना, वो थोड़ा अटपटा है। भले आपसे लोग उम्मीद नहीं रखता है, हम बड़ी उम्मीद रखते हैं। हम मानते हैं कि सम्राट भाई सब चीज़ समझते हैं, और सम्राट भाई से ही कुछ अलग हटकर हो सकता है। इसलिए ये जो अमित जैन के आने के बाद इस प्रश्न पत्र लीक मामले में जिस तरीके से इकोनॉमिक ऑफेंस चुप्पी साध लिया, उनकी चुप्पी साधने का असर, या कह सकते हैं कि आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद लोग पहली बार थोड़ा मतलब धैर्य लोग खो रहा है कि सम्राट बाबू के रहते हुए कैसे हो सकता है। ध्वस्त कर दीजिए इस नेक्सस को। ये हाफ इनकाउंटर से नहीं कुछ होने वाला है। असली इनकाउंटर परीक्षा माफिया की जरूरत है। कानून से करिए कि एक धमक जाए, संपत्ति जब्त होनी चाहिए, से कार्रवाई होनी चाहिए। अरे कुछ अलग कीजिएगा सम्राट भाई, तब न लोग याद रखेगा। नीतीश के नक्शा कदम पर चल के क्या मिलने वाला है? 202 सीट भले जीत गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब बिहार के लोगों के दिल में राज नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने इतना दुखी कर दिया है बिहार के लोगों को, मजबूरी में लोग आपको वोट कर दिया उस समय में। वोट अलग चीज़ है, लेकिन नीतीश कुमार से लोग बहुत दुखी हैं, ये बात मान लीजिए। इसलिए आप अपनी एक अलग इमेज बनाना चाहती हैं, एक अलग अपना प्रभाव जो बिहार के दिलों में आप राज करना चाहते हैं, तो थोड़ा परीक्षा माफिया पर थोड़ा नकेल कर दीजिए।